तो फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 जो आपके लोक प्रशासन है और 26 मार्च को जो आपके लोक प्रशासन का पेपर होने वाला है, तो कंप्लीट पेपर में आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इस पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, यानी पार्ट ए आपको दिया गया है। और पार्ट ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके कि भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर है वो कौन थे। तो प्रथम प्रोफेसर का आपको नाम बताना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि नवीन लोक प्रबंध में 3 ई से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको रीड करना है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि आदेश की एकता को परिभाषित कीजिए। तो आदेश की जो एकता है उसको आपको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि समय एवं गति अध्ययनों का क्या उद्देश्य था। तो समय और गति अध्ययन है उनका क्या उद्देश्य था, वो उद्देश्य आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि किन्हीं 2 संवैधानिक निकायों के नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रशासन के लक्ष्य क्या हैं। और 7वां प्रश्न है बजट को परिभाषित कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का आने वाला है आपके 26 मार्च के पेपर में, अच्छे से आपको रीड करना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके विनियोजन विधेयक क्या है, यानी विनियोजन विधेयक क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपके कि भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार की भूमिका लिखिए। तो भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार है उसकी आपको भूमिका लिखनी है। और 10वां प्रश्न है आपके नवीन निरंकुशता क्या है, यानी नवीन निरंकुशता है वो क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में पार्ट बी में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि रॉबर्ट डॉल के अनुसार लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास में 3 बाधाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो उन 3 बाधाओं को आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास में वर्ष 1938 से 1947 की अवधि को चुनौतियों का युग है वो क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपके कि नेतृत्व के लक्षण सिद्धांत की मूल मान्यता आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके प्रशासनिक विकास से आप क्या समझते हैं, यानी जो प्रशासनिक विकास है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि शासन की संसदीय प्रणाली की विशेषता बताइए। तो शासन की जो संसदीय प्रणाली है उसकी आपको विशेषता बतानी है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो सूचना का जो अधिकार है आपके राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको एक नोट्स लिखना है, आपको एक नोट लिखना है, एक टिप्पणी आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि सरकारिया आयोग की कोई 4 अनुशंसाएं यानी सिफारिशें हैं वो आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके प्रशासनिक सुधार की बाधाओं पर आपको प्रकाश डालना है। और उसके बाद खंड से यानी पार्ट सी, और पार्ट सी में प्रश्न संख्या 19 है आपके कि हाथोर्न प्रयोगों के निष्कर्षों पर टिप्पणी आपको लिखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि संचार से आप क्या समझते हैं। और प्रभावी संचार की जो प्रमुख बाधाएं हैं वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 21 है कि साइमन के निर्णय संबंधी सीमित विवेकता प्रारूप का विवेचन कीजिए। और प्रश्न संख्या 22 है परंपरागत प्रशासन और विकास प्रशासन में अंतर बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 23 है कि लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। और प्रश्न संख्या 24 है कि जिला आयोजना समिति पर एक टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न संख्या 25 है कि लोक लेखा समिति का गठन एवं भूमिका बताइए। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 है आपके कि एक लोक सेवक के लिए प्रशिक्षण है वो क्यों आवश्यक है, यानी एक लोक सेवक के लिए जो प्रशिक्षण है वो क्यों आवश्यक होता है। और प्रश्न संख्या 27 है आचरण नियम क्यों आवश्यक होते हैं, विभिन्न आचरण नियमों का विवेचन कीजिए, यानी उनकी आपको विवेचना है वो करनी है। और उसके बाद पार्ट डी
यानी खंड द, और इसमें प्रश्न संख्या 28 है आपके कि वेबर के नौकरशाही के आदर्श रूप प्रतिमान की प्रमुख विशेषता लिखिए और किन आधारों पर इस प्रारूप की आलोचना है वो की गई है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि हेनरी फेयोल द्वारा बताए गए प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 29 है आपके कि भारत के योजना आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि राजस्थान के योजना विभाग का संगठन और कार्य आपको बताने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपके कि मंत्री लोक सेवक संबंधों में क्या प्रमुख मुद्दे हैं, इन संबंधों का कैसे उन्नयन सुधार किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट पेपर है, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है।